बुआ भतीजे में ठन गई है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच में ठन गई है और अब इन दोनों का झगड़ा सड़कों पर आ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में दो धड़ हो गए हैं, एक धड़ा ममता बनर्जी का और एक धड़ा आपका अभिषेक बनर्जी का। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ममता बनर्जी ने कुछ महीनों पहले, शायद एक आध महीने पहले, महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तब ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वे संभालने को तैयार है। अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी विरासत यानी कि जो टीएमसी है उसको अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंपने की घोषणा की थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को काफ़ी पहले ही वे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी हैं। जिस अभिषेक बनर्जी के भरोसे वो बंगाल को छोड़कर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती थी, उनकी इच्छा ममता बनर्जी की ये थी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथ में आ जाए तो वे प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो जाएंगी और मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक चेहरा बन सकती है। लेकिन ममता बनर्जी के घर में ही बवाल शुरू हो गया है। ये बवाल तब शुरू हुआ जबकि एक गायिका जिनका लग्नजीत जिनका नाम है का एक कार्यक्रम नए साल की पूर्व संध्या पर होना था। इस कार्यक्रम को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह कहकर मतलब रद्द करवा दिया कि ये जो गायिका हैं लग्नजीता, ये ममता बनर्जी की विरोधी हैं और इन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर बेटी के साथ में रेप हुआ था उस समय सरकार के खिलाफ बयान दिए थे, तो उन्होंने ये प्रोग्राम रद्द करा दिया। जिन्होंने ये प्रोग्राम रद्द कराया वो ममता बनर्जी के समर्थक थे। इस बात की जानकारी जैसे ही अभिषेक बनर्जी को मिली तो अभिषेक बनर्जी इस बात को लेकर नाराज हो गए और उन्होंने एक्स पर लिखा कि कलाकारों को अपना कार्यक्रम करने देना चाहिए, कलाकार अपना कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका कार्यक्रम किसके कहने पर रद्द कराया गया? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहने पर रद्द कराया गया है? तो इसके बाद में जो टीएमसी के प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान होना चाहिए और जिन्होंने ममता सरकार का विरोध किया है या जो कलाकार ऐसे हैं कि जो सरकार का खिलाफ बयानबाजी करते हैं या विरोध करते हैं, उनके कार्यक्रम को अगर कार्यकर्ताओं ने रद्द कर दिया है तो ये ठीक ही है, मतलब उन्होंने उसका समर्थन किया। अब इस बात को लेकर टीएमसी में बुआ और भतीजे के बीच में ठन गई। एक गुट अभिषेक बनर्जी का है और दूसरा गुट आपका ममता बनर्जी का है। अभिषेक बनर्जी गाए बाए ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे न कैसे अगर ममता बनर्जी के केंद्र की राजनीति में चली जाएं तो वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको याद ही होगा कि आजकल मेडिकल में जब वो एक डॉक्टर बेटी के साथ में रेप हुआ था उस समय भी अभिषेक बनर्जी खामोश रही। वो यही चाहते थे कि जितनी ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उनकी आलोचना होगी, उससे हो सकता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें, तो वो सरकार और पार्टी दोनों पर ही कब्जा कर लें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अभिषेक बनर्जी को ये लग्नजीता और कुछ कलाकारों का कार्यक्रम रद्द होने के बाद में मौका मिला तो उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल डाली। इस तरह से बंगाल में बुआ और भतीजे के बीच में ठन गई। अब एक और बुआ आपको याद होंगी, वो आपकी थी मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। उन्होंने भी अपने भतीजे को कुछ साल पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश आनंद को जैसे ही मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया वैसे ही आकाश आनंद ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार चयन से लेकर हर मामले में अपनी
टांग अड़ाना शुरू कर दी। कुछ मामलों में तो उन्होंने मायावती की भी नहीं सुनी और अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। मायावती को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी पद से के हटा दिया और अब आकाश आनंद पार्टी में सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में ही है। यानी कि बुआ भतीजे में लड़ाई की ये पुरानी पद्धति है, यानी कि पुराने समय से चली आ रही है। पहले मायावती और उनके भतीजे आकाशानंद में हुई, अब एक और बुआ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच में ऐसी ही जंग चल रही है। देखते हैं टीएमसी की ये जंग आगे क्या रंग दिखाती है।